गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से अभी 5:30 पौने 5 हो रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं। मैं जगी थी तो अपना मैं थोड़ा सा टहलने निकल गई। पानी गर्म करने को चढ़ाया हुआ है मैंने पीने के लिए। तो चाय बनाई गई। पता है, सुबह उठ के जब तक चाय ना पियो ना तब तक लगता ही नहीं कि सुबह हुई है। ऐसा लगता है कुछ मिसिंग मिसिंग सा है। बिना चाय के तो गला सूखा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग चाय के नशेड़ी हैं। हम लोग बिना चाय के सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोग मीन्स मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम सबको को चाय चाहिए। हम लोगों के लिए चाय जीवन में वो वाला काम करती है जो हमारे नसों में खून काम करता है। बिना चाय के हम लोग नहीं चल सकते। चाय दे दो हम लोग चलते रहेंगे। चाय नहीं मिली तो हम लोग बिस्तर पकड़ लेंगे। हम लोग को चाय चाहिए। पानी गर्म हो चुका है, अब चल रही है इसी में चाय चढ़ा दूंगी। चाय जीवन, चाय बराबर जीवन। तो चलिए हम लोग रात के खाने की तैयारी करते हैं। दाल मैंने भिगो दी थी तो वही दाल बनाने जा रही हूँ। आज मुझे बहुत ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है फीवर सा हो रहा है। मतलब मैंने कैप भी पहन रखी थी, सॉक्स तो मैं हमेशा पहन रही हूँ। आज मैंने अंदर इनर हुडी सब पहना हुआ है। और यहाँ का टेम्परेचर कुछ नहीं है, 26-27 पे जा रहा है। मतलब मिनिमम जो है 16 डिग्री है और मैक्सिमम 27। हाँ, आज का 27 डिग्री है। तो मतलब दोपहर में 27 डिग्री के अप्रॉक्स था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी ठंड लग रही है। मेरा ये मन कर रहा है मैं जाके बिस्तर में बैठ ही रहूँ, एकदम मुझे कोई किसी काम को करने को ना बोले। लेकिन क्या करें, बिना काम के खाना मिलेगा, काम तो करना पड़ेगा। एक तो ये इजी रहती है बनाने में, भीगी हुई दाल, और जल्दी बन भी जाती है और टेस्ट में थोड़ा सा अलग लगता है। मुझे अच्छी लगती है तो मैं भिगो के बनाती हूँ, दाल और चावल दोनों। और प्लस एक और फायदा रहता है गैस का। हाँ, इस वजह से एक तो ये मैंने इनको बोला था कि उस पे दिवाली पे कुकर लाने को। जब मैं दिल्ली थी तो वहाँ पे कुकर लिया था, पता नहीं कोई लोकल ही कुकर था। तो वो कुकर मेरा 3 साल नहीं गया। तो मैंने कहा कि भाई इस जन्माष्टमी पे कुकर ले लिया जाए। तो ढंग का कुकर ले लेना, लाइक हॉकिंस हुआ, प्रेस्टीज हुआ, जो भी हुआ अच्छा सा ले लेना। ये गए तो इनको शॉप वाले ने कुछ ऐसा ही हुट्टी सी दी। ये कौन सा ही मिस मैरी का लिया है। अब इसको अगर मैं फुल पे कर दूँ, क्योंकि मुझे दाल का पानी पीना रहता है, तो अगर मैं इसको फुल पे चढ़ा दूँ सोक्ड होने के बावजूद, सो रही है तो डर लगता है कि उठ ना जाए। तो जैसे सोख होने के बाद क्या होता है, हाँ, और इसे सोख होने के बाद अगर मैं इसको फुल पे रख दूंगी ना, गिर जाएगी सारा पानी निकल जाएगा, मेरा काम अलग बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं सोख कर देती हूँ। तो इसको स्लो पे करूँगी तो स्लो पे उतना नहीं फेंकता है पानी, थोड़ा बहुत फेंकता है तो हो जाता है। तो वही थोड़ा बहुत फेंकेगा। तो इसलिए मैंने इनको कहा था कि कोई अच्छा सा लेना। तो ये घटिया सा लिया है, अब मुझे इसको झेलना पड़ रहा है। दाल चढ़ा दी मैंने, दूध चढ़ा दिया है। पता क्या होता है, जब मैं जैसे चाय बनाती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, तो मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ ना, मेरे बर्तन की वो साइड वाली बॉल जो होती है वो जरूर जल जाती है। मैं कोशिश करती हूँ स्लो पे करूँगी, जल्दबाजी के चक्कर में तेज कर देती हूँ, वो जल जाती है। इसकी वजह से ना मुझे बहुत डांट भी पड़ती है। मुझे मेरी जेठानी डांटती भी है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहती हूँ कि बचा लिया करो, बचा। मैं जानबूझ के नहीं करती, पता नहीं कैसे हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ बचा लूँ। इसी से एक इंसिडेंट और याद आया। एक बार क्या हुआ, मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध था, तो उसमें हमारे यहाँ पंडित वगैरह खाता है, तो नए बर्तन निकाले गए थे। वो बर्तन साफ वगैरह करके रखे गए थे। तो उनकी डॉटर है पीहू को दीदी ने कई बार बोला कि पीहू एक काम कर, बर्तन उठा के रख दे अंदर। नए बर्तन थे और जैसे पंडितों के लिए खासकर वो निकाले गए थे। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें सिर्फ मतलब विदाउट अनियन गार्लिक को मतलब खिलाया जाता है या अनियन गार्लिक वाला, लेकिन वो नए बर्तन थे, मुझे इतना पता था। तो उसको कहा जा रहा था। अब वो इग्नोर कर रही थी। दीदी ने ना दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास उसको बोला था रखने के लिए,
और वो रखते 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 शाम में खुद दीदी ने उठा के दीदी रखने जा रहे थे, तब पीनू सामने आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ मम्मा? दीदी ने पहले बर्तन नीचे रखा, उसके बाद उसको पहले 2 थप्पड़ मारे। बर्तन रखा नहीं था, पटका था पूरी देर, 2 थप्पड़ मारे। वो रोते हुए चली गई, तभी अपने बर्तन समेटने लगी। तो मैंने कहा जब दीदी मारना ही था, बर्तन रख के आके मार लेती। तो कहती है अगर वो बर्तन रखने का वेट करती ना कि भाग जाती तो मैं इसको मार न पाती। तो बर्तन हो गया, बर्तन तो मैं समेट लूंगी, लेकिन मार तो लूंगी मैं अच्छे से उसको। मैं जब वो वाला इंसिडेंट याद करती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है कि मतलब मारने की कितनी जल्दी है। ऐसे ही हम लोग जब हम लोग छोटे थे ना तब होता था, मैं और मेरा भाई बहुत लड़ते थे, मतलब बेहिसाब लड़ते थे। इवन मैं बता नहीं सकती अभी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मैं नहीं चाहती अभी मेरे मजे ले कोई, तो इस वजह से मैं यही स्टॉप कर दूंगी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि अब हम लोग लड़ते थे, हम 4 सिबलिंग्स हैं, तो 4 हम 2 की वजह से मम्मी हम चारों को कूटती थी। जितना हम लोग का दुख दर्द था ना सब निकाल लेती थी मम्मी, लो लड़ाई करोगे। इसलिए दीदी ना बचाते थे कि हम दोनों लड़े ना, लेकिन हम लोग क्यों भाई, अब एक साथ वाले थे हम लोग, 1-1.5 साल का अंतर है हम दोनों भाई बहनों, तो लड़ाई तो ऑब्वियस हमारी अभी भी लड़ाई होती है। लेकिन अब वो वाली लड़ाई नहीं होती जो पहले होती थी। पहले तू कूदता है, तू कमीना है वाला हो जाती थी ना। सॉरी, यूट्यूब पे ये वल्गैरिटी नहीं चाहिए, सॉरी अब्यूसिवनेस नहीं चाहिए। वैसे तो अभी मैं कुकिंग की वीडियोस डालती हूँ, मतलब मैं किचन से रिलेटेड या मॉर्निंग टाइम का, मतलब डेली ब्लॉगिंग टाइप्स। उसके अलावा कुछ आइडियाज दीजिएगा लोग कि मतलब मुझे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि मुझे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। तो मेरी सब्जी भी कट चुकी है और तड़का मैं काट रही हूँ, दूध मेरा हो गया।